अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स फीडबैक इस तरह जारी रखिएगा। और टेस्ट मैच की भरमार जरी भी है। सिडनी टेस्ट अलग चल रहा है, केप टाउन टेस्ट अलग चल रहा है। दुनिया की नज़रें जो इन दोनों टेस्ट पे लगी हुई हैं और जो कुछ हो रहा है इस टेस्ट में आज उस पर बात करेंगे। और आप लोगों की फरमाइश थी कि नादरा मुश्ताक के साथ एक टॉक होनी चाहिए, तो नसीम राजपूत के साथ बात हम सीधे नादरा पे आ जाएंगे। नादरा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जहमत दी। नहीं, मैंने तो बहुत मुश्किलों से पकड़ा है, ये तो हाथ में ही नहीं आ रही थी। नहीं, जब आप कहते तो मैं ज़रूर आ जाती, लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। चले। अच्छा नादरा, सबसे पहले सिडनी टेस्ट क्या कहेंगी पाकिस्तान की इस टेस्ट से अलावा ओवरऑल टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रही है इस दौर में? देखिए, पाकिस्तान की ज़्यादा तैयारी नहीं थी। जिस तरह की होनी चाहिए ना, उस तरह के हमने नहीं देखा कि कैंप जो है वो एक बड़े अरसे का लगता, क्योंकि इतने मैचेस, इतने क्रिकेट खेला है पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कि नॉन स्टॉप खेलते रहे। उसमें कहीं तो ऐसा विंडो मिलता कि उनको प्रैक्टिस होती। प्लस ये कि जब आप जाते हैं ऐसी बाउंसी ट्रैक पे तो आपको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए थी। मुझे याद है एक ही मरतबा एक बूट कैंप लगा था जो कि एबटाबाद में लगा था, और जहाँ पर मिसबाउल हक कैप्टन थे, तो उस दौर में उन्होंने काफ़ी तैयारी की थी और अच्छा परफॉर्म भी किया था, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं ऐसे ट्रैक्स, तो बाउंसी विकेट्स नहीं है। उसका बहुत ज़्यादा खुमियाजा जो है वो हमें उस वक्त भुगतना पड़ता है जब आप जाते हैं वहाँ पर। तो अच्छा, सोशल मीडिया पे परफॉर्मेंस पे तो हो रही है, लेकिन एक टैग लाइन ज़रूर आ रही है कि ये सीरीज़ खेलने गए या हनीमून के लिए गई ये टीम। देखिए, दोनों ही काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, जाहिर सी बात है, अब बेगमात को यहाँ छोड़ के जाएंगे और इतना ज़बरदस्त मुल्क है वहाँ पर। आपको पता है जो टिकट वहाँ का एक बंदे का है, मैं भी जा चुकी हूँ जी, पहले गई थी, लेकिन अभी जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो अब एक बंदे का तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर आपके बच्चे भी होते हैं साथ में, तो वो कहते हैं इसी वक्त निकल लो, उसके बाद। चले, खिलाड़ियों पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ प्रोफेसरों के हवाले से। इतने सारे वो बन गए थे, जेलर नहीं आवाज़ आ रही है। अच्छा, जेलर बन गए थे, सब कुछ बन गए थे। हफीज़ के डिसीजन के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने फ़्लाइट भी मिस कर दी? हाँ, मतलब वही ना, पहले आप अपने आप को देखें, उसके बाद जब आप खुद वो काम नहीं कर रहे हो तो आप फिर दूसरे को कह सकते हैं। जब आप खुद भी वही काम कर रहे हैं और आप अंडर प्रेशर कर रहे हैं तमाम प्लेयर्स को, तो वो गलत है। देखिए, प्लेयर्स को ना आप जहनी तौर पे रिलैक्स रखें। प्लेयर्स के ऊपर आप डंडा लेके खड़े हुए हैं, उनसे आप कह रहे हैं जी नवाबजादे आप आ गए, तो ये लैंग्वेज जो है ना ये अच्छी नहीं है। अच्छा। आपने तंज किया अब्दुल्ला शफीक पे। उन्होंने कहा जी नवाब साहब, आपका तो बहुत देर से इंतजार हो रहा था यहाँ पर बैटिंग पे, तो आप आए नहीं। तो जाहिर से उसने कहा कि मैंने कोच को बता दिया था, जो उनके वो उनके जो मैनेजर थे, कौन से थे, असलम साहब थे, शाहिद असलम थे शायद, उन्होंने कहा मैंने उनको बता दिया है। तो इस तरह की तंजिया, देखिए तंज एक हम आम जिंदगी में किसी का बर्दाश्त नहीं करते, ना कि आप प्लेयर के साथ आप कर रहे हैं कि जी नवाब साहब आप आ गए या नहीं आए। नवीद अकरम चीमा, सॉरी यस, नवीद अकरम चीमा, उनको उन्होंने कहा मैंने बता दिया है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता, तशरीफ लाइए। इस तरह की लैंग्वेज अच्छी नहीं है। आप चाहे उसको प्यार में ही समझ ले कह रहे हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए। तो जब वो कप्तान भी थे ना, तो उमर अकमल को भी कहते थे यार जाओ उधर खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, वो कह रहा हूँ एक अलग चीज़ है, एक तंज अलग चीज़ है। देखिए, उमर अकमल से उनके फैमिली टर्म्स भी थे, बहुत पक्की दोस्ती थी। आपको पता होगा एक बंच बना हुआ था पंजा, जिसमें वहाब रियाज थे, हफीज़ थे, कामरान अकमल थे, उमर अकमल थे, अहमद शहजाद भी थे, जो कि आजकल एलिमिनेट हुए हैं। मुक्का बन गया, मुक्का ही बना हुआ है, दोबारा आ गए। आप कहते हैं कि सियासत जो है वो पहले नहीं होती, तो मुझे लगता है वो तमाम चीज़ें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो डिसीजन लिया था शान मसूद को कप्तान बनाने का, ये कितना फ़ायदेमंद हुआ? कितना? देखिए, शान की कप्तानी बुरी नहीं नज़र आई। शान ने जान मारी है, कैप्टनसी भी अच्छी नज़र आई है। हमने खेला, ये नहीं है कि हम वन साइडेड बिल्कुल ही करके हट गए, ऐसा नहीं है। हम इनिंग से नहीं हारे, लेकिन बहरहाल शान की कप्तानी, शान को मौका भी मिलना चाहिए, जिस तरह से और कप्तान गुजर चुके हैं माजी में। अजहर अली को बहुत कहते हैं, तो अजहर अली भी कई जगहों पे फेल हुए एज अ कैप्टन। तो फिर वही बात है कि आप टाइम दें, ऐसे एकदम से उनको फ़ौरन हटा मत देंगे। एक सीरीज़ की और हटा दो नेक्स्ट पे। बाबर आजम को क्या हो गया जब से कप्तानी वर्ल्ड कप के बाद ऐसे बुझे नज़र आ रहे हैं? रैंकिंग भी इनकी डाउन हो गई है, लोग कह रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से खुद आउट हो रहे हैं। देखिए, मर्ज़ी से आउट हो रहे हैं, मर्ज़ी से कैचेस छोड़ देते हैं। आपको पता है बॉलर्स ये भी करते हैं, आपकी मेरे से बन नहीं रही है, मैं आपका कैच ड्रॉप कर दूंगी। अच्छा, तो ये भी होता है। तो ये अंदर की जो तमाम चीज़ें हैं, जो भड़ासे हैं, वो ग्राउंड में निकल जाती हैं। स्टूडियो में भी निकल रही थी, स्टूडियो में निकल रही थी। अच्छा, लोग भड़ास लेके ही बैठे हुए मैदानों में, रिटायर भी हो गए, फिर भी हमें मैदानों में बुला नहीं रहे, हम भी स्टूडियो में नहीं बुला रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शाहीन पे काफ़ी कमेंट्स आए,
उनकी इंजरी के हवाले से वसीम भाई ने भी कहा है, वक़ार भाई ने भी कहा है, इंडिया के कमेंटेटर भी कह रहे हैं। शाहीन के हवाले से आप क्या कहोगे? शाहीन के हवाले से वही कहूँगी जो मैंने अभी कहा था कि शाहीन को बहुत ज़्यादा मैचेस खिलाए गए हैं, नॉन स्टॉप उनको रगड़ा दिया गया है। भाई उनको कहीं ना कहीं आपको बीच में रेस्ट करवाना चाहिए था ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता, थोड़ा सा आराम मिलता। ये जो टेस्ट में करवाया अभी डिसीजन सही है? ये डिसीजन जो है इस वक्त गलत है मेरे ख्याल से। इस वक्त ज़रूरत थी जहाँ पर बीच में विंडोज बहुत सारी निकली, जहाँ पर आप उनको छोटी सीरीज में खिला रहे थे, हम ना खिलाते, आप उनको रेस्ट दे देते। और जो इमाम को रेस्ट दिया है उस पर भाई इमाम को तो रेस्ट ही दे दें प्लीज़। क्यों? इमाम मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इमाम इतना अच्छा खिलाड़ी है, लोग बिला वजह उन पे तनकीद कर रहे हैं, इंतजाम से मिला रहे हैं उससे। नहीं मिलाने तो आपस में मिले हुए ही हैं। तो मिले हुए हैं लेकिन यार उसका क्या कसूर है? किसका? इमाम का। इमाम का कसूर ये है कि आपको एक मौका मिलता है, आप खेलें। जी जी, आप तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे ना सही। अच्छा। जिस तरह की आपसे तवक्कात है ओपनर की। तो सेंचुरी बना ली आती। नहीं, साइम ने सेंचुरी नहीं बगाई, लेकिन साइम को इस ऑस्ट्रेलिया पे एकदम से इतना बड़ा मैच देना भी सही नहीं था। आप उनको पहले कहीं पर एडजस्ट करते। अच्छा। इतने सारे आपने सीरीज खेली हैं, आप किसी में उनको वो करवाते। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि जो हमने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखने के बाद, तो डोमेस्टिक में तो अहमद शहजाद ने भी दी हुई परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक में तो और लड़कों ने भी दी है। अब जिस तरह से साहिबजादा को, हाँ तो अब बुलाया ना, साहिबजादा फरहान को अब मौका मिला, इनको तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। तो इमाम का आप फ्यूचर क्या देख रही हो? मुझे तो इमाम का नज़र नहीं आता बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से जब तक ये दोस्ती पंदी है चल रही है उस वक्त तक है, जिस तरह से, क्योंकि हफीज़ भी उनकी बड़ी फेवर में। अच्छा। तो मेरे ख्याल से अगर ये दोस्ती के नाते उनको खिलाया जाएगा तो खिलाया जाएगा, अदरवाइज पीछे इतनी बड़ी लॉट खड़ी हुई है। आप उनको देखें, अभी PSL शुरू होगा ना, आपको हर टीम में ओपनर नजर आने शुरू हो जाएंगे। सरफराज का क्या फ्यूचर है? सरफराज का तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता सरफराज का, क्योंकि सरफराज के साथ ज्यादती तो हो रही है। किसने? उन्होंने खुद करी है, किसी और ने करी है? कई जगह पे खुद से हो रही है उनसे, कई जगह पे उनसे हो भी रही है। कहा कि परफॉर्म नहीं दिया उन्होंने। देखिए रमीज भाई तो कभी भी तारीफ नहीं करते हैं, बहुत कम की करते हैं। अभी उन्होंने बाबर की करते हैं, बाबर की करते हैं, वो उमर अकमल की भी करते थे कमेंट्री में। ऐसी तारीफ कर रहे हैं जो, हाँ तो बिल्कुल वो पता चलता है, लेकिन वो बहुत कम करते हैं, वो अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करते कराची के ऊपर। अच्छा, कराची पे ज़ाया नहीं करते? नहीं, बहुत कम करते हैं जो बात ये है। बात तनवीर भी कह चुके हैं, उन्होंने कहा था लाहौर शिफ्ट हो जाओ तो मैं तुम्हें टीम में ले लेता हूँ। हाँ तनवीर ने ये बात कही तो काफ़ी हद तक सही भी थी। चलें, लगता है कि, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छे क्रिकेटर को, एक अच्छे कमेंटेटर को, एक अच्छे एक्सपर्ट को, ये तमाम चीज़ों से बाला नज़र आपको सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, उनकी फिटनेस देखनी चाहिए। आप जब तक फिट है ना, जब तक परफॉर्म करें, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर हो उसका हक है कि वो खेले। सही से। अच्छा, प्लेयर की बात है, साइम अयूब की आपने बात करी थी, अब लग रहा है सेकंड इनिंग में कुछ परफॉर्म करेंगे या फिर वो? मुझे लग रहा है कि साइम जो है अब सेकंड इनिंग में लाजमी करेंगे, क्योंकि देखिए उसको एक तो मौका मिला है, दूसरे ये कि वो बड़ा डिटर्मिनेंट बच्चा है, बहुत उसके अंदर जो है ना एक भूख है। वो जिस तरह से मेरी उससे पर्सनल भी बात होती थी जब यहाँ पर वो डोमेस्टिक खेल रहे होते थे, रमजान टूर्नामेंट में बड़े अच्छे रहे वो, तो बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। सईद अनवर से मिलाया जा रहा था वो? नहीं, ये बड़ी फजूल की बातें होती है। मैं आपको विराट कोहली से मिला दूँ, उसको सईद अनवर से मिला दो, उसको मैगरा से मिला दो, ये गलत है। एकदम से इतना हाईली रेट नहीं करना चाहिए भाई। मिलाया नहीं, किसी से मिलवा दें बस। अच्छा, वो भी मिलवा देंगे आपको। ठीक है। अच्छा, लेकिन साइम को अगर तो इसी तरह खुदा ना खासा सेकंड इनिंग में भी अगर वो कुछ ही कर पाए, तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मिजाज ये है कि आपको साइड पे कर देते हैं। अच्छा नादरा, और भी कुछ चीज़ें हैं, कोई आपसे पूछूंगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला चल रहे हैं, खासतौर पर जो ज़का अशरफ का टेन्योर है, उसमें एक वीडियो भी, ऑडियो भी आई है उनकी, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए वो ऑडियो तो उन्हीं की, वो बेटी से बात कर रहे थे, वो कोई खवातीन नहीं थी। जिस तरीके से आई है, नहीं आना चाहिए। जिसने लीक, देखिए जो भी वहाँ बैठा था उनके रिश्तेदारों में ही कोई होगा ना जिसने लीक किए, क्योंकि वहाँ पर कोई सहाफ़ी तो नहीं हो सकता, वो फैमिली गैदरिंग थी उनकी। ब्रेक जो करी है, वो लीक जो करी है, वो सहाफ़ी नहीं करी है। ब्रेक इसलिए की कि आपके घर का बेदी जो होगा ना, उनके उसने लंका ढाई है। अच्छा। आपके घर से निकली है, कोई सहाफ़ी वहाँ नहीं था, वो अबू करके बात कर रही थी। तो वो चीज़ जो है वो घर में कैजुअल में, पता है कितनी बातें हम लोग करते हैं। सही। और ये जो वहाब रियाज के जो डिसीजन चल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उससे आप रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उस पर अमल भी कर लें, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लाऊंगा। और आज उन्होंने कह दिया शाहनवाज धानी जो है वो अनफिट है, उनको नहीं खिला सकते। तो यहाँ से तो आपका तासुब झलक रहा है। हालांकि शाहनवाज धानी तो मैन ऑफ द मैच भी थे, बाकी आप प्लेयर्स को कह रहे हैं कि मैं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे खिलाऊंगा। अली भाई का शो, उन्होंने मोहम्मद अब्बास के जो स्टैट्स बताए वो बिल्कुल ही उलट थे। उनकी खुद की प्रिपरेशन नहीं है, वो पता नहीं, वो कहते हैं ना बाई चांस वो बन गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी। उनका कहते हैं ना सर कढ़ाई में, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो वो हुआ वैसे वहाब रियाज का। उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या। सलमान बट को भी ये लाए थे, फिर उनको हटा दिया गया था।
फिर उनको अपना जैकेट याद आ गया होगा। अच्छा, जैकेट याद आ गया होगा, उसमें भी गलती थी वहाँ की। वहाँ का ही डिसीजन था। मतलब आप सोच समझ के एक फैसला करें ना, क्या बचकाने फैसले हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, इंजमाम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ आएगी। वो कहीं देखिए हमारे यहाँ कमेटी चाहे सियासी सतह पे बने चाहे खेलों की सतह पे कमेटी होती है, और कमेटी का काम है खुल जाना। वो आंटी लेके भाग हाँ, जाती है। वो आंटी लेके भाग जाती हैं, जैसे मेरी 50,000 की। अच्छा, चले आपकी तो कमेटी लेके भागी है, मेरा तो अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, 3 विकेट कीपर जा रहे हैं। इस सीरीज से हमें कितनी होगा कि T20 वर्ल्ड कप है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खेलना अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में है अपना T20 वर्ल्ड कप जो है, और वो आना भी नज़दीक है, जून में आई गेस। तो उसके लिए एक तैयारी की कड़ी कह सकते हैं आप, लेकिन एकदम से आपकी तैयारी हो नहीं सकती। 3 विकेट कीपर के साथ क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कुछ प्लान? ये मुझे तो प्लान तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने तो कोई कैंप इतना बड़ा लगाया ही नहीं ना, आप तो बस एक तरह से भर रहे हैं, आप उसमें चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लिटमस टेस्ट हो रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं निकलेगा। जो हारिस को ड्रॉप किया गया है इस स्क्वाड से, बनती थी हारिस की जगह मोहम्मद हारिस की, मोहम्मद हारिस की कीपर को जो ड्रॉप किया है। देखिए मेरे ख्याल से सही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपने सरफराज को लाए, तो सरफराज एक नाम में 3 तलवारें नहीं हो सकती, 2 का तो सुना है। सही। अच्छा, साहब अहमद शहजाद को कैंप में बुलाया था, यूँ तो PSL में उनको किसी ने पिक नहीं करा, उसके लिए मरहम रखने के लिए उनको बुलाया। अहमद शहजाद की देख रही है वापसी? देखिए अहमद शहजाद की वापसी हो गई उनकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन डिसिप्लिन की जहाँ तक बात आती है तो डिसिप्लिन जो है वो उनका ख़राब था। अब नहीं पता कि अब इतने अरसे में अगर उन्होंने सीख लिया अपनी गलतियों से तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनके और उमर अकमल के बारे में बहुत सुना है कि वकार यूनुस ने भी रिपोर्ट दी थी इनके बारे में, और ड्रॉप करने की वजह भी यही थी। बिल्कुल इनके डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हाँ, तो वो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन है उनका डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, उस साथ साथ जो न्यूजीलैंड में अब शाहीन को कप्तानी करनी है, अभी टेस्ट में भी वो रेस्ट करा था, तो मेंटली होंगे कि T20 फॉर्मेट है, पकड़ लेंगे आराम से न्यूजीलैंड को। देखिए अब मुझे तो नहीं लगता कि पकड़ लेंगे आसानी से। देखिए आप एक लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पे कह रहे हैं कि जी हम जो है शाहीन को बहुत ही ज़बरदस्त, और आकिब जावेद ने जितना चूरन बेचा है इनका शाहीन का कप्तानी से पहले भी, हारिस रऊफ का ऑफकोर्स उनकी उसके हैं फ्रेंचाइज के हैं, तो वो तो करते हैं, लेकिन जितना उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था ना शाहीन शाह अफरीदी के लिए, वो तो बन गया। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी उसी तरह से टाइटल जितवा देंगे, तो वो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड में इस वक्त बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और सब मुस्तकिल खेलते हैं। यहाँ तक कि आप देखें ना वो रविंदर, जिनका अभी ICC अवार्ड में भी, मजे की बात ये हमारा पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर नहीं है, ना T20 में ना ODI में। हमारी टीम में कैसे आ जाते हैं ये भी समझ से बाहर है। अब आप उस तनाजुर में देखें तो हमारी टीम तो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, एक खिलाड़ी की वापसी की बात हो रही है, सोशल मीडिया में बहुत डिबेट बनी हुई है, शोएब मलिक की, क्या लग रहा है वो उनको वापसी लाया जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, शोएब मलिक से जूनियर तो वहाब रियाज थे, जो कि खुद इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए, उनके साथी जो हैं वो हफीज़ जो हैं वो 3 पोस्टें लेके बैठे, तो शोएब मलिक को भी मेरे ख्याल से कोई पोस्ट मिलनी चाहिए खेलना। तो नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि एज वाइज भी और वो यंगस्टर्स के अंदर उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। नहीं, वो तो ज़का अशरफ ने तो मैगरा को भी ऑफर कर दिया, जो मैगरा को मिलने वाली थी वो शायद इनको मिल जाती खेलने की। हाँ, वो कोचिंग की। हाँ, कोचिंग की ज़का अशरफ ने। नहीं, ज़का साहब तो कितनी भी कोचिंग आपको भी कर सकते हैं। आपको उनको मैं अच्छे लोगों मुझे भी कहेंगे आ जाओ कोचिंग के लिए, तो वो तो कहने से नहीं होता, उनको खुद भी नहीं पता ना, उनको खुद नहीं पता कि मैं कब तक रहूँगा। अभी इलेक्शन 8 तारीख को हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये सेकंड इनिंग उनके लिए काफ़ी उन पर वो हो रहे हैं कि बाबर आजम के हवाले से जो रवैया था, आप लेकिन बाबर के साथ ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है। आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने पाकिस्तान को नाम दिया, उसने ODI में भी लेके गया आगे रैंकिंग में। ऐसा नहीं है कि बाबर बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम लोग जो है एक खास ग्रुप जो है वो बाबर को हटाने के चक्कर में था, हट गया। जी बिल्कुल खुलेआम, जी बिल्कुल कराची का आप उनको हटाने के लिए आपने कितने जोर लगाए कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, बाबर कब आप कैप्टनसी छोड़ें, भाई छोड़ दी ना। अब बाबर की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जब ये कह रहे हैं कि अब तो इनकी T20 में भी जगह नहीं बनती। मतलब इस हद तक हम ब्लो द बेल्ट हमने हरकतें की हैं, हमने उनकी जो व्हाट्सएप के वो क्या थे स्क्रीनशॉट्स वो तक चला दिए। इससे ज्यादा ज्यादा क्या होगी किसी प्लेयर के साथ? उस पर भी हुई थी ना कंट्रोवर्सी में, जो विराट से शर्ट साइन करवा रहा था, उस पर भी उसको बेचारा कोई चीज में नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो ये गलत है। देखें वो है तो पाकिस्तान का प्लेयर ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आप उसकी जगह बैट लेके नहीं खड़े हो सकते ना, उस जैसा मकाम बना सकते हैं। आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। अच्छा, पाकिस्तान टीम की बात करिए, अब थोड़ी सी इंडिया की बात कर लूँ।
जो कैपटाउन टेस्ट में हुआ उस पर आप क्या कहोगे? इंडियंस को एक आदत है, चाहे उनकी पूरी जनता हो, चाहे उनके प्लेयर्स हों, जो भी हों, ये इतना बोलते हैं और वक्त से पहले बढ़ के बोलते हैं और उसके बाद अपने अल्फाज वापस लेते हैं। जैसे हरभजन है, तो परफॉर्मेंस भी तो दिखाते हैं। हरभजन है, वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दिखाई ना, वो अपने घर में दिखाई है। आप बाहर निकल के खेले, आप बोलेंगे बहुत से इसमें आपके आएंगे कि जी इनको मैडम को तो पता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे। हाँ नहीं जीत गए, एक में जीत गए, वो तो तुप्पल में जीत गए आप लोग। चलें ठीक है, आपने खेला भी, लेकिन अभी जिस तरह आपके वार्ड लग रही है, आपकी मुझे लग रहा है ये इस सीट में कुछ है। यहाँ अली भाई बैठे हैं, सईद आजाद बैठे हैं, हसन रजा बैठे हैं, हाँ। ये मैडम बैठे हैं, इन्होंने करनी इंडिया की बुराई है। नहीं इंडिया की बुराई नहीं, जो सच है हमने तारीफ भी की जब हमें इन्होंने पीटा। उसने जो 6 विकेटें ली, क्यों तारीफ नहीं करी भाई? लेकिन 23 से आप वो भी तो हुए ना, कितना जबरदस्त। साउथ अफ्रीका जिनको आप चोकर 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 कहते थे, उन्होंने कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। आप बोलो कि वो अपनी विकेटों पे खेल रहे हैं इसलिए उन्होंने कर दिया, ऐसी बात नहीं है भाई। उन्होंने बहुत मेहनत की है, वर्ल्ड कप में नजर आया था और मुझे लगता है अगले जो वर्ल्ड कप होगा ना उसमें साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर जाएगी। और इंडिया की तो आपको पता है ना। फिर हसन रजा ने जो बात की थी वो गलत है भाई। उसकी तो वीडियोस भी हैं, वीडियोस में वो दे रहे हैं उसको दूसरी बॉल दे रहे हैं निकाल कर, वो तो हमने वीडियो में देखा है ना, हमें क्या पता यार। अली हम तो जो देख रहे हैं वो बोलेंगे। मेरे शो में बात हुई, हसन रजा ने बोला मेरे बयान को गलत कोट किया गया भाई। नहीं गलत कोट ही, हसन रजा मुझे भी मिले थे अभी रिसेंटली एक इवेंट में, इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने उसी हाँ, वो जिस तरह से उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है ना, हमारे सीनियर्स भी ले रहे हैं, तो वो गलत है। आप थोड़ा सा सोचे ना, इंडिया को हर चीज DRS उनका चल रहा है भाई, उनके फेवर में चल रहा है, सारे फैसले उनके टॉस तक। आपको याद है अभी जो मोहम्मद हफीज साहब जो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैं सन 2012 में मैंने आर्टिकल लिखा था, जो मेरे पास अभी तक कॉपी है। क्या? उसमें मैंने लिखा था टॉस का सिक्का जो है ना वो बिग 3 का ताबे है। अच्छा। जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा था कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आप टॉस को जो है सिक्के को उछालो तो वहां कैमरा करे, क्योंकि एक सिक्के के दोनों रुख एक ही होते हैं बाज़-औक़ात। अगर भारत ने इतनी चीटिंग करी थी तो फाइनल क्यों हार गए? वो मोदी को भी कहते हैं क्या मोदी बहन होती है। एक बात सुने, फाइनल का मैच आपने देखा कितना सख्त हुआ था भाई। वो बिकने वाले नहीं है ऑस्ट्रेलियंस, ये आप अपने जहन में, बाकी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बिक गया, बाकी सब बिक गए। नहीं पाकिस्तान तो खेल ही बुरा रहा था ना। अच्छा। पाकिस्तान ने तो अच्छा खेला ही नहीं है ना, एशिया कप से ही बुरा खेल रहा था वो। उन्होंने बेचारों ने शामी और ऊपर से जका साहब जिधर चले आते हैं उधर से पता नहीं क्या प्रॉब्लम। जका साहब आप मत जाया करें, अंडर 19 में गए, अच्छा बच्चे खेल रहे थे वहां पर, यूएई भी हार गए। जका साहब के कदम में कुछ भी है पीसीबी में आया तो पीसीबी में। अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में 2025 की? होनी तो चाहिए, लेकिन अड़बंगा तो आएगा उसमें इंडिया का कि भाई हम नहीं आएंगे यहाँ पर। वो तो करेगा क्योंकि आईसीसी में उनकी ज्यादा वो है ना, अक्सरियत है, बादशाहत है। हालांकि वसीम खान भी बैठे हुए वहाँ पर, लेकिन वो इतना नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भुगत के गए पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को। सही। अच्छा, अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में बहुत बात हो रही है कि विराट और रोहित शर्मा होंगे T20 वर्ल्ड कप में या नहीं। और रोहित शर्मा का देखिए, मुझे इंडियन सोर्स से ये पता चला था कि ये जो है वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे ODI से, ये मुझे पता चला था। जी। अब मुझे ये नहीं पता कि अभी लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन बहरहाल उनको बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना है वहाँ पर। वहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। आपके लिहाज से होना चाहिए इंडियन टीम में दोनों को जगह बनती है? देखिए, अगर तो फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सियासत चल रही है जो कि मुझे पता चला है, बहुत शदीद। विराट कोहली को भी साइडलाइन करना चाहते हैं और रोहित शर्मा को भी। गांगुली उनके यहाँ भी 2 ग्रुप तो बने हुए हैं ना। अच्छा। आपको पता है गंगुली का भी था, जब याद होगा जब धोनी थे तब भी थे 2 ग्रुप सहवाग के उनके। टीम में वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं, जहाँ से विराट को हटाया कप्तानी से, वहाँ से और इनकी प्रॉब्लम शुरू। आधे तो टीम विराट की उसमें ना फेवर में। जी। आधी टीम जो है वो बढ़ गई है। अच्छा। तो परफॉर्मेंस से तो फर्क पड़ता ही है फिर। सही। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी इतना बुरा तो नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला है। सही। और कप्तानी भी उनकी सही नजर आ रही थी, ऐसी कैप्टनसी में भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे कि कप्तान जो है वो ढीले नहीं। लेकिन मैंने ये सुना था रोहित शर्मा के लास्ट में जब वो बैठे थे वर्ल्ड कप में 2-1 मैचेस भी मेरे ख्याल से नहीं खेले थे, तब मुझे पता चला था कि रोहित शर्मा जो है अब रिटायरमेंट का अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी तक तो की नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि शायद अफगानिस्तान की सीरीज सारी है इंडिया से, शायद उसमें भी वो खेलेंगे। फिर अगर खेलेंगे तो अच्छा है। इरफान पठान खुश होंगे? इरफान पठान का मुझे समझ में नहीं आता है। इरफान पठान किस बेस पे खुश हो रहे हैं? मतलब अफगानिस्तान सिर्फ ये दिखाना कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे, तो इससे नीचा नहीं होता पाकिस्तान भाई। इससे आपकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ रही है, आप कितने बाइस्ड हैं। चले नाज़रा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम कब आप दे रही हैं? बस जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी कायनात में इनको ढूंढूंगा, कहीं मिल जाएंगे। बस कायनात ही मिल जाए आपको। आमीन। चले नाज़रा ने जो कहा है उसके हवाले से ज़रूर फीडबैक दिएगा, तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे।